इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कितने हैं, पहले आप इसको आराम से देख लो। कितने हैं इंपॉर्टेंस? 4 है। और कैसे याद करेंगे? ध्यान से। गर्लफ्रेंड्स आई। क्या है? गर्लफ्रेंड्स आई। गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स आई। GFSI इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है। गर्लफ्रेंड्स आई, GFSI। 4 है। पहले नाम याद कर लेते हैं, फिर एक एक करके कर लेते हैं। जी, इंपॉर्टेंस क्या है कि डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय। जी बोले तो गाइड्स एम्प्लॉय, ठीक है। F, facilitate introduction, facilitates introduction of needed change in the organization. F बोले तो facilitate. S बोले तो stability and balance in the organization. Stability and balance in the organization. And I बोले तो integrates employee efforts. Integrates employee efforts. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे गर्लफ्रेंड्स आई। क्या है इंपॉर्टेंस? क्या है? गर्लफ्रेंड्स आई, GFSI। GFSI। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये गर्लफ्रेंड है। अब आप में से कई बोलोगे सर ये कैसा कैसा मेमोरी कोड बनाते हो, जैसा जैसा आप समझते हैं तैसा तैसा हम बनाते हैं। तो GFCI जी गाइड्स एम्प्लॉय। जी 5 बार बोलिएगा। जी गाइड्स एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। 5 बार बोलिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5। फिर बोलिए स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। 5 बार बोलिए। 1 2 3 4 5। फिर चौथा आखिरी इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। बस। अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो आप बोलोगे गर्लफ्रेंड्स आई। अब एक एक करके ये आपने पूरा देख लिया, एक एक करके पढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड्स आई के बाद डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. यानी लोगों को प्रेरित करके उनके अंदर जितनी भी है वो निचोड़ लेता है, मतलब अच्छे काम के लिए। एक्सप्लॉयटेशन इज गुड फॉर द ह्यूमन टैलेंट। देखो, जब लोगों के बीच में, रिसोर्सेस के बीच में सब कुछ निकल जाना चाहिए, और एक अच्छा लीडर होता है जो एक्सप्लॉयट करे। एक मैनेजमेंट गुरु हैं, मैं मैनेजमेंट गुरु मानता हूं, और उनका नाम है लालू यादव। लालू यादव को जानते होंगे ना। लालू यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। पता है? पूछो क्या बात कही थी? लालू यादव ने बात कही थी कही थी कि जो गाय दूध देने वाली है उसका दूध निकाल लो, वरना वो गाय दूध देना बंद कर देगी। तो अगर कोई एम्प्लॉई में टैलेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को डायरेक्ट करके उस टैलेंट को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, वरना वो निकम्मा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काम के लायक नहीं बचेगा। तो अगर कोई लीडर किसी एम्प्लॉई से काम करवाता है तो एक्सप्लॉइट गंदा सेंस में नहीं कर रहा, उसके टैलेंट को निजार कर रहा है। वो लीडर एक जौहरी है जो जौहर को पहचानता है, जो सोने के धन को पहचानता है। ये बात है। दूसरा क्या है? फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या चेंज कंपनी में है, ये डायरेक्शन से आता है। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को चेंज पसंद नहीं है। डायरेक्शन के थ्रू इस चेंज को सही भली भांति इंप्लीमेंट किया जाता है। effective directing through the motivation, communication and leadership help to reduce such resistance. जब डायरेक्शन होता है तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप से इस चेंज को नीचे कर दिया जाता है। थर्ड, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग help to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment among the people and help to achieve balance among the various groups.
चौथा एंड आखिरी है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय को जोड़ता है, एम्प्लॉय एफर्ट जोड़ता है, वेस्ट नहीं जाता, आपस में क्लैश नहीं करते। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी हर इंसान को कंपनी के परफॉर्मेंस में जोड़ता है। एक एग्जाम के क्वेश्चन किया जाए क्या? गर्लफ्रेंड्स आई तो समझ में आ गया ना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो आप क्या बोलोगे? गर्लफ्रेंड्स आई। क्या बोलोगे? गर्लफ्रेंड्स आई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। Question 1. Directing is the heart of the management process. Do you agree? Give any 4 reasons in the support of your answer. कितना बोला? 4. आप गर्लफ्रेंड्स आई 4 का 4 लिख दो, कहानी खत्म। इतना बार आया हुआ, राइट? जस्ट इंपॉर्टेंस, गर्लफ्रेंड्स आई, दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग अ डिससेटिस्फाइड मैनेजर। डायरेक्टिंग अ डिससेटिस्फाइड मैनेजर। ध्यान से देखिएगा, ये केस स्टडीज है। ये जो क्लास 4 हम बोलेंगे, ये पूरा का पूरा केस स्टडीज है। क्लास 5 भी केस स्टडीज है बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। ये सारे केस स्टडीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4 एंड 5 में, वो आपके मॉड्यूल ने, एनसीईआरटी ने ऐड ऑन किया है, जिसको हमें लेके आगे बढ़ना है। तो ये केस स्टडीज है, इसमें नया कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, जो अब तक पढ़ाया है वही नहीं मिलेगा, right? So let's see in the next class, let's meet in the next class and they get it.